Observe silence for a little while. Get centered, get grounded. Maybe be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को। तो पिछले बार हमने 7वें तक देखा था, आगे देखना है। प्रवेश करते हैं। हमने 7वां किया था ना, पिछली बार 7वें तक किया था, 16वें अध्याय का। 8वां से आरंभ करेंगे। असत्यमम् नहीं, क्या है? असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किमन्यत् कामहैतुकम्। असत्यम अप्रतिष्ठम, विदाउट ट्रुथ, विदाउट एनी बेसिस। प्रतिष्ठित होना मतलब कोई भी चीज पर स्टैब्लिश होना, तो ऐसा कोई उनके पास बेसिस नहीं है, फंडामेंटल नहीं है। ते जगत अहु अनीश्वरम। they say, what do they say? That the jagat is anishwaram, the world is without God. अपरस्पर संभूतम, संभूतम इज एक दूसरे के साथ सम का, जब जो भूतों के बीच में एक सम का रिश्ता है ना, उसको संभूत कह रहे हैं। अपरस्पर, एक दूसरे के साथ, विथ कॉजल रिलेशनशिप। किम अन्यत, काम है तुकम। किम अन्यत, व्हाट एल्स अराइज। काम है तुकम, what else is, what else but the hetu is the काम, the desire. हेतु इज द कॉज, क्योंकि ये किसी कॉज पर प्रतिष्ठित नहीं है। जो असुर हैं उनके विषय में कह रहे हैं कृष्ण, क्योंकि ये किसी कॉज पर बेसिस नहीं है, ये अपना कोई एग्जिस्टेंस का बेसिस नहीं मानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम सब ईश्वर से आए हैं, हम उस ब्रह्म से आए हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं मानते। जो असुर है वो ऐसा कुछ भी नहीं मानते हैं। अतः वे कहते हैं कि इस जगत का हेतु और क्या है। हेतु माने द पर्पस, द और द बेसिस। हाउ एल्स डस दिस एग्जिस्ट बट वाया द काम, द डिजायर, द कामना, द लस्ट। दे से द वर्ल्ड और यूनिवर्स, meaning the cosmic manifestation, is without truth, without any basis, without a god. It has arisen without any causal relationship between things, with lust as its creative force or cause. What else? ये होता है आसुरिक भाव। जो चार्वाक का भाव है ना, हम सुनते हैं जब चार्वाक कहते हैं कि क्या है वो, लोन लेकर के भी घी पियो, घृतवम, ये जीवन, इसके एक बाद ही कुछ। जीवन है तो इसको व्यर्थ मत करो। भले ही लोन लेके घी पीना हो तो पीना पड़े तो वो भी करो। तो ये बिल्कुल वही बात है। कामना सबसे इंपॉर्टेंट है, योर डिजायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। माई डिजायर, व्हाट आई वांट। मॉडर्न वर्ल्ड ये देख ही नहीं पाता है कि भाई
ये जो माई डिजायर है उसके आगे भी कोई बात है, तो वो कहता है माई डिजायर। कह रहे हैं कृष्ण कि असुर क्या कहते हैं कि ये जगत बिना किसी बेसिस के है। जब जीवन में कोई बेसिस ही नहीं होगा तो जीवन में कोई रहस्य भी नहीं होगा। एवरीथिंग इज ओपन। यदि कामनाएं ही पूर्ण सत्य हैं, या यदि कामनाएं ही जो है वो परम सत्य है, तो फिर सौंदर्य का, तो फिर कर्तव्य का, इनका जीवन में कोई स्थान नहीं। कैसा व्यक्ति कहेगा कि जीवन में सिर्फ satiating your desire is the only thing? What kind of person that would be? A person who can't see beyond gross, a person who is stuck with material, जिसको ग्रॉस के आगे, मटेरियल के आगे, पदार्थ के आगे कुछ समझेगा ही नहीं, कुछ भाषित ही नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ से जान सकता है कि प्रेम क्या है, सौंदर्य क्या है? देखिए उसका जीवन कैसा होगा। मैं जो पुस्तक पढ़ रही थी, रघुवंश नाथम, उसमें एक पूरा चैप्टर है शूर्पणखा के विषय में कि हु इज शूर्पणखा, नो दैट। उसको पढ़ करके आपके मन में असुरों के प्रति इतनी घृणा आ जाएगी, द वे, एंड देन यू रियली नो व्हाट बीइंग अ राक्षस मींस। आई रीड अ फ्यू लाइंस, पढ़ूं? निकाल के रखा है। When lust only matters। तो ये पुस्तक है वन वन में राव, ईशान महेश जी की। शूर्पणखा ने युवा ब्रह्मचारी की ओर देखा। बलवान, सुगठित शरीर, खिली हुई त्वचा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शूर्पणखा को आश्रमों के ऐसे ब्रह्मचारी नवयुवक बहुत लुभाते हैं जिनको अभी काम वासना का बोध तक नहीं हुआ है, जो एकदम कुंवारे हैं तन से भी और मन से भी। उनका स्पर्श करते ही शूर्पणखा के रक्त में विद्युत सी दौड़ने लगती है। जब तक उस ब्रह्मचारी को खा नहीं लेती तब तक उसकी भूख शांत नहीं होती। ब्रह्मचारी आओ, मेरे निकट आओ। शूर्पणखा के स्वर में नशा था। युवा ब्रह्मचारी वन में बने इतने विशाल भवन और वैभव को देखकर चकित था। उसे अनुभव हुआ कि परिवेश के वैभव में से भय की दुर्गंध आ रही है। उसकी दृष्टि दीवारों पर स्थान स्थान पर टंगे जंगली पशुओं के कटे हुए सिरों पर जाकर ठिठक गई। उसकी दृष्टि शूर्पणखा पर जाकर टिक गई। आई एम स्किपिंग इन बिटवीन। वह जिस विशाल आसन पर बैठी थी उसके ऊपर एक सिंह का कटा हुआ सिर लगा था और उसके चारों ओर नरमुंडों की माला सजाई हुई थी। कपालों की माला देखकर सुधर्म कांप उठा। सुधर्म इज दैट नवयुवक जिसको पकड़ के लाइए ब्रह्मचारी। वह सोचने लगा कि इसका अर्थ यह है कि इन मनुष्यों की हत्या की गई होगी और फिर उनके सिर काटकर उनके कपालों की माला बना दी गई होगी। उसने ध्यान से शूर्पणखा की ओर देखा। वह उसे एक ऐसी स्त्री दिखाई दी जिसकी युवावस्था तो बीत चुकी थी, पर स्वयं को वह अधेड़ अवस्था की स्त्री मानने को तैयार नहीं थी। अपने साज श्रृंगार में वह स्वयं को नवयुवती प्रदर्शित करना चाह रही थी। उसने आभूषणों को पहना नहीं हुआ था, अपितु लादा हुआ था। शूर्पणखा झटके से पीछे हट गई और आगे बढ़कर उसने उस ब्रह्मचारी को अपनी छाती से लगाकर अपनी भुजाओं में भर लिया। उसके माथे पर अनेक चुंबन किए और फिर उसके होठों का चुंबन किया और फिर अपने कामुक स्पर्श से उसके वक्ष पर अपना हाथ फिराती हुई नीचे तक ले गई और काम उत्तेजना में तड़पती हुई बोली, आज की रात तुम्हारा स्थान मेरे पैरों में नहीं अपितु मेरे हृदय में है। ब्रह्मचारी के लिए शूर्पणखा का यह असहज व्यवहार उसे भीतर तक कंपा गया।
वह तो यह मानकर चला था कि शूर्पणखा उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देगी। शूर्पणखा ने उसके माथे और कपोल पर अनेक चुंबन लिए थे। शूर्पणखा के शरीर पर लगे इत्र की सुगंध इतने भयंकर रूप से उठ रही थी कि उसकी अधिकता ने उसे दुर्गंध में बदल दिया था। उसे लगा कि उसके भीतर कोई अपरिचित भाव असंतुलित रूप से सक्रिय होता जा रहा है। सुधर्म ने स्त्री के आलिंगन का एक ही स्पर्श जाना था, वह था मां की ममता का स्पर्श। उसने स्वयं को शूर्पणखा की पकड़ से छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। सुधर्म, शूर्पणखा हंसी। बहुत ही प्यारा नाम है। जैसा नाम है वैसे ही तुम भी बहुत प्यारे हो। प्यारे सुधर्म, मुझे एक बात बताओ। शूर्पणखा उसके निकट आई और उसके गाल पर अंगुली फिराते हुए बोली, क्या तुमने कभी किसी स्त्री को नग्न देखा है? नग्न से मेरा अभिप्राय समझ रहे हो ना, जिसके शरीर पर एक भी वस्त्र न हो। शब्दों के अर्थ समझना ही तो तुम्हारा धर्म है। क्यों? ऐसी चर्चा करना भी पाप है। सुधर्म ने अपनी आंखें बंद कर हाथ जोड़ते हुए अपना सिर झुका दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सुधर्म ने आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शूर्पणखा उसके सामने निर्वस्त्र खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में दो मदिरा पात्र थे। सुधर्म ने पहली बार किसी नारी को इस प्रकार देखा था। उसका शरीर पसीनों से नहा उठा। उसने अपना मुंह फेर लिया। मेरी ओर देखो, शूर्पणखा गरजी। उसके स्वर में एक ऐसे आदेश की गूंज थी जिसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता था। सुधर्म भीरु ब्रह्मचारी के लिए तो कदापि नहीं। मैं जा रहा हूं, सुधर्म कांपते स्वर में बोला और द्वार की ओर बढ़ा। ठहरो, शूर्पणखा चीखी। मेरी इच्छा पूर्ति किए बिना यदि इस द्वार से बाहर अपना पग भी धरा तो मेरे राक्षस तुझे खा जाएंगे और तेरा भी सिर इस माला में पिरो दिया जाएगा। उसने नर मुंडों की माला की ओर संकेत किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहले अपनी दृष्टि से मेरे शरीर के प्रत्येक अंग का चुंबन करो। शूर्पणखा के स्वर में काम का ज्वार उफान ले रहा था। सुधर्म वैसा करता हुआ उसके निकट पहुंचा। शूर्पणखा ने अपने हाथ में पकड़ा एक मदिरा पात्र उसकी ओर बढ़ाया और उसे पी जाने का संकेत किया। सुधर्म मारे भय के शूर्पणखा का आज्ञाकारी हो गया। अति सुंदर। शूर्पणखा ने सुधर्म के मुख पर फूंक मारी और झटके से अपने पैने नाखूनों के साथ न जाने किस प्रकार उस पर झपटी कि अगले ही क्षण सुधर्म की धोती भूमि पर पड़ी थी और वह निर्वस्त्र था। शूर्पणखा ने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई चील किसी चिड़िया के बच्चे को उठाकर उड़ जाती है। वह उसे लेकर अपनी कोमल शया पर जा गिरी। सुन, जिस प्रकार तूने अपनी दृष्टि से मेरे प्रत्येक अंग का चुंबन किया था ना, अब अपने अधरों और जिह्वा से मेरे चरणों से होते हुए मेरे मस्तक तक धैर्य के साथ प्रत्येक अंग का चुंबन कर और अंत में मुझ में समा जा। And this is how the entire description goes. You feel so filthy reading it that what it means to be Rakshasi. ये होता है जब कामना, लस्ट माथे पे चढ़कर बोलता है। ये इतना विभत्स होता है। और कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी होने होने का मतलब है कि असुर क्या कहते हैं कि इस जगत के होने के लिए और तो कोई बेसिस है ही नहीं other than lust as its creative force. What else is there? हाँ बाजी। एक्चुअली मुझे उस कथा में जानना था, सुधर्मा क्या नाम है उसका? सुधर्मा। सुधर्मा। सुधर्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, मतलब? सुधर्म इज अ युवा ब्रह्मचारी जो एक ऋषि के आश्रम में साधना ओके। करता है। और ऋषि के आश्रम से सारे जो बहुत ही नवयुवक जैसे नौजवान है ना, उन सबको पकड़ के ले आया जाता है शूर्पणखा के महल में ताकि शूर्पणखा उसका भोग कर सके। ओके। दैट्स हाउ इट इज। Shurpanakha is a lady who is dying with sexual desire. एक्सट्रीम भोगी है वो। एकदम विभत्स। And the way she
डज एवरीथिंग इज वेरी वेरी फिल्दी। उस पूरे कार्य में कोई दैवीयता नहीं है, उस पूरे कार्य में प्रकृति का कोई सम्मान नहीं है, उस पूरे कार्य को बिल्कुल आसुरिक, आप पढ़ के ही आपको लगेगा हे भगवान ये चैप्टर तो ना ही पढ़ूं, ऐसा महसूस होगा। तो मानव के मन को यदि आप देखें, और जब मन जो है वो अध्यात्म में, उसके लिए बस इतना ही मात्र हो जाता है कि देखो आज जन्मदिन है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, आज एनिवर्सरी है तो पूजा करवा लेते हैं, उसमें उसका कोई भाव नहीं होता, उसमें वो कहीं से मन से शामिल नहीं होता। जो लोग पूजा में आते हैं वो पूजा खत्म होने के समय, प्रसाद वितरण के समय आते हैं कि बस आरती तक बैठ लें और फिर हम निकल जाएं, प्रसाद लें, भोजन करें, निकल लें। कौन पूरी पूजा में बैठेगा? अरे 11 बजे पूजा आरंभ होगी ना तो हम 1 बजे पहुंचेंगे, 2 घंटे तो पूजा चलेगी ही, पूरी कैलकुलेशन रहती है। तो आप कोई भी कार्य जो आपको ईश्वर से जोड़ता है उसमें आप कभी भी रुचि नहीं ले पाएंगे, आपका कोई भाव उसमें नहीं बैठेगा। यहीं से हमारा शब्द आता है अभाव। हम कहते हैं ना कि वो अभावग्रस्त है, इसको हमने बहुत सांसारिक शब्द बना दिया है कि अभावग्रस्त होने का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास मटेरियल चीजें नहीं है। लेकिन अभावग्रस्त होने का फंडामेंटल अर्थ है कि आपके पास भाव नहीं है, वो भाव जो आपको ईश्वर से जोड़ दे, वो भाव जो आपको ब्रह्मस्मि तक लेके जाए, वो भाव जो आपको आपके विराट स्वरूप की ओर लेके जाए, वो भाव जब नहीं होता है ना तो उसको वाकई अभाव कहा जाता है, वो होता है अभाव। और आसुरिक शक्ति के साथ जीने का अर्थ है अभाव में जीना। आज की दुनिया को अगर आप देखें तो हमारा जो पूरा मापदंड है ना जीवन का, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। अभी हम लोग, गर्मी का सीजन है यहाँ पर और प्रचंड गर्मी चल रही है, प्रचंड, और सब रो रहे हैं। लेकिन ये किसी से नहीं होगा कि भाई हम एसी 1 घंटा चला के आधा घंटा बंद कर दें, या हम एसी 28 पे चला लें, 27 पे चला लें, क्योंकि उससे कम इलेक्ट्रिसिटी का नाश होगा, कम एनवायरमेंटल हजार्ड्स होंगे। नहीं, वो 22 पे चलेगा, वो 20 पे चलेगा। हमारा जो पूरा जीवन है ना वो शारीरिक कंफर्ट के अधीन और उसी के चारों ओर घूमता रहता है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना तब हम, जहां हम जीवन जीते भी हैं ना, उसके महत्व को, उस स्थान के महत्व को भी खो देते हैं। हमारी कोई वसुंधरा में रुचि नहीं होती, हमारा कोई पेड़ लगाने में रुचि नहीं होता, हमारी कोई रुचि नेचर के साथ जीने में नहीं होती। हम हर वो कुछ करते हैं जिससे ये जो प्रकृति है वो नष्ट हो जाए। और हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि प्रकृति के सारे जीव जंतु के साथ हम भी को एग्जिस्ट करते हैं। हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। हम इस को एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। इसीलिए हर वो चीज हम कर सकते हैं जिससे जानवरों को परेशानी। ये बिल्कुल आसुरिक प्रवृत्ति का परिचायक है, पूर्णतया आसुरिक प्रवृत्ति। अब कृष्ण कहते हैं कि द वर्ल्ड एग्जिस्ट विदाउट ट्रूथ। सोचिए, जहां सत्य ही नहीं है, सत्य का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? जब तक शरीर में जान रहेगी आप वैभवता के पीछे भागेंगे, आप संसार के पीछे भागेंगे। जब शरीर
अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगेगा, तब अचानक से एक अजीब सा डिप्रेशन, एक अजीब सा वैक्यूम वो जीवन में अवतरित हो जाता है। फिर लोग पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने लगते हैं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। उसके बाद डिप्रेशन आता है, इंसोम्निया आता है, नींद नहीं आती है, और अलग अलग तरीके से फिर खुद को इंटरटेन करने के मार्ग निकलते हैं, क्योंकि सत्य का तो कोई जीवन में फाउंडेशन ही नहीं, जिज्ञासा ही नहीं उठती। मुमुक्षुत्व तो बहुत दूर की बात है, जिज्ञासा ही नहीं उठती। विदाउट अ गॉड, अनीश्वरम है जगत, यह है आसुरिक विचार। ये जितने नास्तिकों को आप देखते हैं ना, तथाकथित आस्तिक भी फॉर दैट मैटर, सब अनीश्वर ही है। कितने लोग बैठते हैं कि अगर हम कोई स्रोत पढ़ रहे हैं तो मुझे उसका अर्थ तो पता हो। नहीं, वो बस एक याद करके यू रीड इट जस्ट फॉर दी सेक, क्योंकि ये पढ़ना है, ये मंत्र है। आप जो भी उच्चारण कर रहे हैं या जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, जब आपको उनका कोई अर्थ ही नहीं पता, गणेश माने क्या, उस पूरे आइकॉनिक ग्राफिक को कि भाई सूंड क्यों है, पेट ऐसी क्यों है, चार हाथ क्यों है, मूषक क्यों है, कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। शक्ति माने क्या, दुर्गा माने क्या, शिव माने क्या, कृष्ण माने क्या। तो क्या उनकी प्रतिमा आपको लुभा सकती है? जब आप उनको जानेंगे तो आप स्वतः ही उनके निकट आ जाएंगे। ठीक वैसे ही जब आप अपने मित्रों को जितना ज्यादा जानते हैं, आप उतना ही उनके निकट आ पाते हैं। जिनको नहीं जानते उनके निकट तो नहीं आ पाते। हो सकता है आप ज्यादा जान जाए तो उनके आसुरिक प्रवृत्तियों का भी ज्यादा पता चल जाए, तो आप कहें कि नहीं भाई, ये व्यक्ति तो नहीं चाहिए जीवन में। लेकिन निकट होने के लिए भी जानना तो आवश्यक है ना। बिना जाने तो निकटता असंभव है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना, वो ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पर विद्या और अविद्या बड़ी सार्थक हो जाती है। वो पूरा जीवन अविद्या में बिताएगा, पूरा जीवन सारा महत्व अविद्या को ही देगा। जीवन का फंडामेंटल भोग हो जाएगा, जीवन का फंडामेंटल भोग। तो भोग अपने साथ अपने कष्ट लेकर के आता है, क्योंकि द्वैत की दुनिया है तो छोड़ेगा तो नहीं, वो अपने साथ अपने कष्ट लेके आएगा, किंतु ये दिख नहीं पाता है। नौवा पढ़े। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एताम दृष्टिम, सो विथ दिस व्यू, दिस दृष्टि, अवष्टभ्य, उसको पकड़ के, नष्ट आत्मान, वैसे आत्मन जो नष्ट हो चुके हैं, अल्प बुद्धि, और जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, अल्प है, कम है, प्रभवंती, अराइज और राइज, उग्र कर्माण, हाउ डू दे राइज? दे राइज विथ उग्र कर्माण, वेरी क्रूअल डीड्स। क्षयाय, फॉर द क्षय ऑफ, जगतः अहिताः, of the world, and ahitaha, as enemies. Holding this view, these ruined souls or these
नष्ट आत्मन of small intellect and fierce or ugra deeds rise as the enemies of the world for its destruction. तो ये समझने का कि क्या कहते हैं इसमें, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। तो जब दृष्टि ऐसी होगी कि पूरा जीवन जो है वो सिर्फ भोग के लिए बना है, तो बुद्धि का विक्षिप्त हो जाना, छोटा हो जाना, अल्प हो जाना स्वाभाविक है। बुद्धि विराट रूप लेती है जब वो विराट की तरफ बढ़ती है। बुद्धि विराट रूप लेती है जब वो विराट की तरफ बढ़ती है और फिर विराट में विलीन हो जाती है। लेकिन जब बुद्धि संसार की तरफ बढ़ती है तो वो छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसार छोटा ही है। जिसके साथ रहोगे, जिसके सानिध्य में रहोगे, बुद्धि वैसी ही हो जाएगी। और कह रहे हैं कृष्ण कि ऐसे ये जो असुर होते हैं, इनकी इनकी आत्मा जो है वो नष्ट हो चुकी है। तो जिनको अपने स्वभाव का वो है क्या उसका कुछ पता नहीं है, सच्चित आनंद से ये कोसों दूर हैं, कोसों। और कह रहे हैं कि दे राइज एज एनिमीज ऑफ द वर्ल्ड। स्वाभाविक ही है। जिसे संसार कहाँ से आया है, जगत कहाँ से आया है, जगत का अधिष्ठान क्या है, उसका कुछ बोध ही नहीं है। उस इस पूरे जगत को कहता है कि बेसलेस है, ये तो सिर्फ लस्ट के लिए बना है, भोग करो। वो उसके समक्ष जो भी आएगा वो उसका भोग करेगा। उसके समक्ष जो भी आएगा वो उसको भोग की ही दृष्टि से देखेगा। उसके उसकी बुद्धि में हर समय एक ही बात रहेगी कि मैं इसको कैसे यूटिलाइज कर लूं। हमारी भाषा बड़ी मजेदार है। हम क्या कहते हैं? हैव यू एक्सप्लॉइटेड दिस वेल? कहते हैं ना। तुम्हें जो साधन मिले हैं, क्या तुमने उसको पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया है? We don't say have you used it well, have you learned with that well. That's enough indication to understand how much we live in asuric world with asuric people with asuric tendency. तो ये काजल की कोठरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिस क्षण प्रभु से चूक गए सीधे गिरेंगे, कोई उपाय नहीं। किसी असुर का अंत हमने समाधि में नहीं देखा है। सबके अंत विभत्स ही हुए हैं, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो दुर्योधन हो, जो भी हो। किसी भी राक्षस के अंत को हमने कोई बहुत मधुर होशपूर्ण ऐसा नहीं देखा है। ये पूर्ण तया मूर्छित होकर के जीवन जीने का तरीका है। कृष्ण कहते हैं कि these ruined souls of small intellect, बुद्धि बिल्कुल छोटी हो गई है। बुद्धि वो जो तुम्हें बता सकती थी कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। बुद्धि वो जिसमें इतनी प्रखरता होती है, जो हमें जीवन में महत्वपूर्ण क्या है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है इसको चुनने में सहयोगी होती है। बुद्धि वो जो हमें
ये बता पाती है कि देखो जीवन ऐसे जियो, और ये बुद्धि ही अल्प हो गई है तो बचा ही क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहीं विराम देंगे। कोई प्रश्न है या कुछ है साझा करने लायक? तो ईश्वर की तरफ जाने के लिए संसार का त्याग नहीं किया जाता है। यदि संसार में ही रचे बसे रह जाना आसुरिक है, तो दैविक होने के लिए संसार का त्याग नहीं करना होता है। दैविक होने के लिए संसार का क्या उचित स्थान है, बस वो जानना होता है। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे एग्जिस्टेंस में कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है। एग्जिस्टेंस हैज प्लेस फॉर एवरीथिंग, इवन वॉर्स, बट what is the right place is very important. तो संसार, ये शरीर ही संसार है। आप जिस शरीर के माध्यम से दैवित्व को प्राप्त करने के विषय में सोचते हैं, वो तो स्वयं संसार है। तो क्या इसे प्रताड़ित करेंगे? इसे भोजन नहीं देंगे? इसे निद्रा नहीं देंगे? क्या करेंगे? इसीलिए संसार को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना है कि छी नहीं, संसार का क्या स्थान है वो जानिए। धर्म ये कभी नहीं कहता है कि तुम जहां से आए हो तुम उसको बिल्कुल छोड़ दो। कर्तव्य बोध ये कभी नहीं कहता है। हमें तो हमारे कर्तव्य बोध में 4 स्तंभ दिए गए हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म सर्वप्रथम है। धर्म यदि समझ आता है तो धर्म के बेसिस पर अर्थ कमाना है, देन कम्स अर्थ। अर्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ का फंडामेंटल क्या होना चाहिए? धर्म। उसके बाद काम का भी अपना स्थान है। यदि काम ही नहीं होगा तो जगत आगे कैसे बढ़ेगा? अनेक ऋषियों को हम जानते थे जो समाधिस्थ थे, किंतु उन्होंने गृहस्थ धर्म को पूर्णतया अपनाया और उसके साथ धर्मोचित व्यवहार भी किया। क्यों? क्योंकि यदि ऋषि मुनि के भीतर जो है, यदि वो चाहते हैं कि वो आगे जाए और उनके साथ खत्म ना हो जाए, तो उन्हें ऐसे संतान की आवश्यकता होगी जो उस पूरे दैवीयता को होल्ड कर सके, सो दैट दे कैन टेक इट अहेड। तो जब धर्म के अधीन काम रहता है तो काम भी बहुत सुंदर हो जाता है। और जब ये पूरे होते हैं तब मोक्ष प्राप्त होता है। जो इनको उपेक्षित नजर से देख करके मोक्ष की तरफ भागता है कि ये सब तो बेकार है, ये सब तो बेकार है, उसको मोक्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि मोक्ष दूर जाने का नाम नहीं है, पार जाने का नाम है। पार तो तब जाओगे ना जब उसको पूरे तरीके से इम्ब्रेस किया है, जब मन में बहुत सारे ऐसे भाव बैठे हुए हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, जो इनके साथ तालमेल नहीं खाते, जो इनको स्वीकार नहीं करते, तो उसको इम्ब्रेस कैसे करोगे? जब इम्ब्रेस ही नहीं कर पाएंगे हम उसके पार कैसे जाएंगे? इसीलिए कहा जाता है कि गृहस्थ होकर भी बिल्कुल मोक्ष मिल सकता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि जो गृहस्थ नहीं है उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को देखें जो इस जीवन में गृहस्थ नहीं है किंतु बहुत आध्यात्मिक है, उन्होंने यात्रा कर ली है, वो गृहस्थ को पूरे तरीके से अंगीकार करके आए हैं। डोंट जज द बुक बाय द स्पेसिफिक पेज दैट यू आर सीइंग। उसके पहले बहुत पन्ने हो चुके हैं उनके जीवन के, जिसका आपको पता ही नहीं है।
तो अगर आपके समक्ष ये पन्ना भी है तो उसको पूरे तरीके से स्वीकार कैसे करना है ये आपको देखना पड़ेगा। आपके भीतर से उपेक्षा का भाव जाना चाहिए, अपेक्षा का भाव जाना चाहिए, और डिटैचमेंट आना चाहिए। ठीक है। अगस्त्य मुनि की कहानी कहती है कि ही वॉज काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस? है ना, उस जमाने में एक मटके को गर्भ की तरह प्रिपेयर किया गया था। आवर साइंस वॉज वेरी वेरी विकसित, और उसमें अगस्त्य मुनि, क्योंकि स्पेसिफिक ऋषियों की इच्छा थी कि वो गुण आए उसमें, तो अगस्त्य मुनि को जब सब कुछ प्राप्त हुआ, बहुत धर्म के मार्ग पर चले, उन्होंने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की वगैरह वगैरह, तो उन्हें उनके भीतर जब ये ध्यान आता है कि कोई उत्तराधिकारी चाहिए जो जिसमें इतनी पात्रता हो कि ये सब जो मेरे पास है वो मैं उनको दे सकूं, तब विवाह की इच्छा से वो उस राजा के समक्ष जाते हैं जिनकी पुत्री लोपामुद्रा है। लोपामुद्रा भी ऐसी ही एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड थी, और वो भी इसी प्रकार से गर्भ तैयार करके, शी वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, वो भी उतनी ही दिव्य थी। एंड द स्टोरी सेज दैट लोपामुद्रा डिड नॉट अलाउ अगस्त्य टू touch her, stating, "You only get the permission to come close to me once. You are not ashrit on the world for your existence." मतलब भोजन पानी के लिए आपको दान दक्षिणा पर आश्रित नहीं रहना है, आपके पास अपना वो सब होना चाहिए। शी पुट दिस क्लॉज। तब अगस्त्य जो है वो जाते हैं, और इतना उन्होंने धन का ये अर्जन अर्जन करते हैं वो, कि now he has created an ashram of his own which is surrounded by the abha. Not even the rakshas have the guts to touch, क्योंकि उनके पास इतने दिव्यास्त्र हैं। वो आश्रम पूर्णतया सुरक्षित है, आश्रम के भीतर ही खेत हैं, गाय वगैरह हैं, सब कुछ, दे डू एवरीथिंग विद इन देयर आश्रम। इतना बड़ा आश्रम है। एंड देन लोपामुद्रा कम allows him to come close to them, and they bear children who are as divya as them, to take all the dharohar ahead. तो संसार को उन्होंने भी कभी देखा जाए तो वो धर्म से ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रिय के सारे गुण थे उनमें, बहुत अच्छे धनुर्धर थे, उनके पास बड़े सारे दिव्यास्त्र थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि यदि व्यक्ति कर्म से आप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्ण को हमेशा दर्शाते हैं। Even in your house, there are moments when you are in the Brahman Varna. There are moments when you are Shudra. There are moments when you are Vaishya. All the four things that we take care of. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जन्म से ये हो गए तो यही हो गए, क्षत्रिय ही हो गए और वगैरह वगैरह। तो असुर के विषय में जब कृष्ण बता रहे हैं तो वो बस ये चाहते हैं कि तुम जान जाओ कि यदि तुम सिर्फ आसुरिक चीजों में फंस गए तो फिर तुम जीवन को किस रूप देख रहे हो। बस इतना ही बता रहे हैं। जीवन की दिव्यता को न देख पाना आसुरिक होना है। ठीक है। लेट्स close this. Take a deep breath. If you know, you can chant along with or just Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.